तो देखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोला है? मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू ए लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस को ही आरआईएम ने कंसीडर किया है। ठीक है, ऑफ द सोर्स नेटवर्क। आपका ये सोर्स नेटवर्क यही है। तो ये जो है वीटीएच है, और ये क्या आरटी है, ये क्या आरएल है, लोड रेजिस्टेंस। और लोड रेजिस्टेंस आपका कैसा है? वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। तो इसको अगर ड्राइव करना है, वैल्यू कैसे आएगा? तो इस वैल्यू को ड्राइव करने के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कैसे वैल्यू कैसे आ रहा है। एक मिनट। देखिए क्या होता है ना कि आप एक सर्किट को जब बनाया था तो सर्किट में क्या देखा आपने? यहाँ पे प्लस माइनस क्या लिखा होता है? VTH लिखा होता है। ठीक है, ये क्या था? यहाँ पे RTH था। RTH लेके चलते, RI छोड़ देते हैं। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड RL। एक ही लेकर चलते हैं, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस। ठीक ठीक है। इस मान लो इसमें इस क्लोज सर्किट में करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या होगा? टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, तो RTH प्लस क्या हो गया RL। ये क्लियर है? ठीक है। अब क्या है? टोटल पावर आपका किससे कनेक्टेड है? टू द लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो डिलीवर कितना करेगा? तो आई स्क्वायर RL होता है फॉर्मूला। आई का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू दिया हुआ है। ये तो आई का वैल्यू मेरे को मालूम है, तो आई का वैल्यू मेरा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? VTH बाय RTH प्लस RL का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? ये RL हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। आपको मैक्सिमम पावर निकालना है। मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? याद करो। कहीं कहीं भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू जीरो के बराबर कर देते हैं। यही करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं और उसको किसके बराबर कर देंगे? इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे? जीरो के बराबर, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। मतलब मैक्सिमम पावर होने के लिए कंडीशन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या है? तो DPL बाय क्या हो जाएगा? किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा? तो DRL के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएट जो होगा लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होगा, इक्वल टू जीरो होगा। दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर के लिए। तो मैक्सिमम पावर अगर लाना है तो ये जो वैल्यू है पावर का, उसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा और इक्वल टू जीरो के बराबर करना होगा। मैथ में पड़े हो मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए DY DL मतलब DRL है, RL के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। ऊपर का टर्म क्या है? VTH स्क्वायर हो जाएगा। हम यहीं पे इसको क्लियर कर देते हैं। VTH स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? RL। और नीचे कितना हो गया? RTH प्लस RL का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आएगा। ठीक, ऐसे कर दीजिए। और इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। अब इसी को मेरे को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में? RL के रेस्पेक्ट में। तो आप मैथ पढ़े हो, डिफरेंशिएशन में U/V का फॉर्मूला जानते हो? U/V का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला आता है D/dx U/V। ये क्या होता है? V स्क्वायर होता है नीचे, ये होता है V, du/dx हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस U हो जाएगा, फिर dV/dx हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है मैथ में। ठीक है। V, जो V नीचे लिए थे वही V यहाँ लिखेंगे। du/dx मतलब जो U वाला टर्म है, ये U ऊपर है। और du/dx करेंगे, फिर इसको रख करके अब दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो U को रखेंगे और dV/dx करेंगे। इसी को लेके चलना है। ठीक है। इसमें U कौन सा है? ऊपर वाला पोर्शन U है आपका, और नीचे वाला पोर्शन क्या है? V है। ठीक है। तो क्या हो गया? इसके अनुसार अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, मैं एक लाइन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है तो उसको ड्राइव तो करना ही पड़ेगा। देखिए, V स्क्वायर मतलब क्या हो गया बोलो? V कौन सा है? ये पूरा V है आपका, यहाँ से यहाँ तक। तो होल स्क्वायर ऑलरेडी ये V के अंदर ही है। तो V स्क्वायर फिर बोला जा रहा है V स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? RTH प्लस RL के पावर में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 2 तो पहले से है, फिर स्क्वायर कर रहे हैं तो पावर 4 हो जाएगी। क्लियर? और इधर कितना होगा? तो V को हम लेते हैं, यहाँ देखिए V ले रहे हैं तो भैया क्या था यहाँ पे? V क्या था? RTH प्लस RL का होल स्क्वायर था V। ठीक है। इनटू क्या बचा? DU/dx। तो U इसमें कौन सा है? ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर पर आप देखिए DU/dx, तो यहाँ पे RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ? RL कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या? VTH स्क्वायर। मैथ है ये। फिर क्या होगा? U का वैल्यू कितना है? तो आपका U का वैल्यू पूरा है VT स्क्वायर इंटू RL। और बच क्या गया इधर वाला पार्ट? मतलब DV/dx करेंगे तो V इसमें कौन है? देखो, DV/dx यहाँ पे DRL के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना। और V यहाँ पे क्या था? RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, ये ना था V। ओके।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ब्रेक करके लिख दिया इस फॉर्मेट में। अगर डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेकर रखना होगा, ये थोड़ा सा हम मिटाते हैं ऊपर। अब देखो क्या होगा ना कि ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा है देखिए, आपका सिंप्लीफाई करने के बाद क्या टर्म आएगा, ध्यान से देखो। नीचे देखो आर टी एच प्लस आर एल है, ठीक है। ऊपर वाला पहले डिफरेंस मतलब सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे क्या है, आर टी एच है प्लस आर एल का होल स्क्वायर है, ठीक है। और इंटू वी टी एच का स्क्वायर है, माइनस ये कितना हो गया, वी टी एच का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया आर एल। और ये कितना हो गया, इसको डिफरेंशिएट करने आता है ना, इसको किसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर एन क्या हो जाता है, एन एक्स एन माइनस वन हो जाता है। एन पावर को इंडिकेट कर जाता है, पावर यहाँ पे क्या है टू। फिर आर टी एच प्लस क्या हो जाएगा, आर एल, पावर में क्या हो जाएगा टू माइनस वन, तो टू माइनस वन तो हो गई, ठीक है। यही आने वाला है आपका, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं ना है। चलिए आगे की ओर चलिए, इसको सिंप्लीफाई किया, मैथ का टर्म पूरा है लगभग में। तो देखिए यहाँ पे इस पार्ट में नीचे क्या बचा है, आर टी एच प्लस आर एल टू द पावर कितना है फोर। देखिए हम क्या करते हैं, आर टी एच प्लस आर एल अगर दोनों पार्ट में कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना मैंने, इसमें आप क्या कीजिए, आर टी एच प्लस आर एल को कॉमन ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा अंदर में, अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ आर टी एच प्लस आर एल बचेगा, क्योंकि स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ ये बचा। और अंदर में क्या बचने वाला है, वी टी एच भी बच रहा है मेरा, वी टी एच स्क्वायर, यहाँ से टू सिर्फ बचेगा इसमें, क्योंकि आर टी एच प्लस आर एल तो कॉमन ले लिए हैं, ये वाला पार्ट तो कॉमन ले लिया ना, तो ये क्या बचेगा सिर्फ, ये वाला पार्ट बचेगा। कौन सा पार्ट बचेगा, वी टी एच स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, आर एल बचेगा, ओके। ठीक है, वी टी एच स्क्वायर दोनों में, ये भी बाहर जा सकता है, ये भी कॉमन हो गया, तो इसको बाहर कर लो, वी टी एच स्क्वायर कॉमन आ गया, यही पे हम कर देते हैं। और बटे कितना हो गया, यहाँ ये बचा सिर्फ, और बचे हो गया आर टी एच प्लस आर एल टू पावर फोर। इसको क्या करो, कैंसिल आउट कर दो यहाँ से, तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो क्या हो गया फाइनली, वी टी एच स्क्वायर, ये हो गया आर टी एच प्लस आर एल, और माइनस क्या हो गया यहाँ पे, टू आर एल, ओके। और नीचे कितना हो जाएगा, बताओ, आर टी एच प्लस आर एल टू पावर कितना हो गया, थ्री हो गया। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को डाउट है, सिंप्लीफाई किए, कॉमन लिए, कैंसिल आउट किए नहीं हैं। सर। चलिए आगे चलो, अब यहाँ पे देखते हैं। इसको जब देखो, ये एक्चुअली यहाँ पे आर टी एच प्लस आर एल, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे यहीं पे हम कर देते हैं। तो हो गया वी टी एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर टी एच, माइनस हो जाएगा आर एल, टू आर एल में आर एल घटाएंगे तो आर एल हो जाएगा, ये हो गया आर टी एच प्लस आर एल का होल क्यूब हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए कि आपका जो ऊपर का पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट, वो वी टी एच स्क्वायर आर टी एच माइनस आर एल है, और नीचे जो पार्ट है आर टी एच प्लस क्या है, आर एल का होल क्यूब है। तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग होने वाला है क्या, इस जगह पे, वी टी एच स्क्वायर आर टी एच माइनस आर एल तो ठीक है, और नीचे का पार्ट में क्या हो गया, आर टी एच प्लस आर एल का होल क्यूब। अब इसी को क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करना था ना, ये वैल्यू है ना डिफरेंस, ये किसके बराबर था याद करो, जीरो के बराबर था। ये पूरा पार्ट डिफ्रेंशिएट कर लिए, ये पार्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो जीरो के बराबर है तो क्या हो जाएगा बोलो, यहीं पे हम कर दें, या जीरो के बराबर कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस होकर क्या हो जाएगा, वी टी एच स्क्वायर हो जाएगा आर टी एच माइनस आर एल इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और आर टी एच माइनस आर एल इक्वल टू क्या हो गया, जीरो बटा समथिंग वी टी एच स्क्वायर,
जीरो बटा समथिंग करेंगे तो जीरो ही होगा। तो फाइनली क्या हो गया, RTH बराबर क्या हो गया, RL नहीं हो गया। यही कंडीशन प्रूव करना था। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो हम बोल रहे थे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो RTH माने थे वो लोड रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इसी कंडीशन पे ही ये मैक्सिमम पावर वैल्यू देगा। तो ये कंडीशन देखिए प्रूफ हो गया कि RTH प्लस RL जो होगा, ठीक है, इस पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो फाइनली बताओ, जो पावर कितना था मेरा, याद करो पावर कितना आया था। इसको हम थोड़ा ऊपर ड्रॉप करते हैं। हमको पावर निकालना है ना, मैक्सिमम पावर, कौन सा पावर निकालना है, मैक्सिमम। थोड़ा ये डेरिवेशन पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है? कुछ नहीं है, एक पॉइंट पकड़ेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैंने मैक्सिमम पावर लिया था वो क्या लिया था, मैक्सिमम पावर का वैल्यू क्या लिया था वो, याद कीजिए। पी इक्वल क्या आया था, VTH बाय RTH प्लस क्या था, RL का होल स्क्वायर था, इंटू क्या था आपका, एरी का RL। और देखिए अभी कंडीशन निकल चुका है, तो इसको स्क्वायरिंग करोगे VTH स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, तो RTH किसके बराबर है, RL के बराबर। किसी एक को आप क्या कीजिए, बराबर कर दीजिए, किसी एक को बराबर कीजिएगा, कौन सा बराबर कीजिएगा तो आप पे डिपेंड करता है। तो RL को RTH हम कर देते हैं क्योंकि RL बराबर क्या है, RTH। तो RTH प्लस RTH हो गया, मतलब इक्वल है इसलिए। और ऊपर में क्या है, होल स्क्वायर है, इंटू क्या हो गया, RL। RL को ही करना होगा, क्यों करना होगा, क्योंकि RL यहाँ पे है, तो उसको हम कैंसिल, ऐसे भी RL किसके बराबर, RTH के बराबर तो है ही, तो RL को यहाँ लिख दो, चेंज कर दो, और क्या RTH। ये कितना हो गया, VTH स्क्वायर हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा, तो RTH प्लस RTH, 2 RTH, 2 RTH का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 RTH स्क्वायर हो गया, इंटू क्या हो गया, RTH हो गया। तो RTH से एक कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। तो फाइनली क्या बचा देखो, फाइनली आपका क्या बच रहा है, कैलकुलेशन मैथमेटिकल है इसमें, जो मतलब आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा मतलब एक पॉइंट, एक स्टेप को पकड़ के हम सारा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली मेरा पावर का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना आ गया, VTH स्क्वायर बाई क्या हो गया, 4 RTH। यही तो हम लाए थे शुरू में, यही तो वैल्यू निकालना था, VTH स्क्वायर बाय 4 RTH हो गया, ठीक है। मेरा मैक्सिमम पावर निकल गया, यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, इसी पे न्यूमेरिकल रहता है। कोई डाउट है अभी तक में, बोलो। कंडीशन क्या होना चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए, RTH के बराबर क्या होना चाहिए, RL होना चाहिए। ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये नहीं होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक में किसी को डाउट हुआ क्या, नहीं सर। चलो ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। आप इस पे अगर न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल ही करा देते हैं, एक न्यूमेरिकल तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। देखता हूँ, देखो कुछ नहीं है, जो आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे वही चीज वैल्यू निकालना है, ठीक है। जो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग निकाले हैं, वही क्या करना है, उसी टाइप से हमको फाइंड आउट करना है। जैसे आप लोग थेवेनिन्स निकाले, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाले, थेवेनिन वोल्टेज निकाले, सब निकालने के बाद क्या किए, जो फॉर्मूला है मेरे पास, VTH स्क्वायर बाय 4 RTH। देखिए आपको क्या क्या निकालने की जरूरत पड़ेगा, एक VTH निकालने की जरूरत पड़ेगा, एक RTH निकालने पड़ेगा। ये निकल गया मतलब मैक्सिमम पावर निकल गई। तो जस्ट लाइक DC नेटवर्क, जो आपका थेवेनिन्स है उसी टाइप से आपका बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या है, VTH स्क्वायर बाय 4 R, यही है मेन। PM क्या है, P मैक्स क्या है, मैक्सिमम पावर, वेयर P मैक्स क्या है, मैक्सिमम पावर। यही तो निकालना है आपको, मैक्सिमम पावर। VTH क्या है, ये थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, थेवेनिन वोल्टेज। RTH क्या है, दैट इज कॉल्ड थेवेनिन रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो इस बेस पे आप बना सकते हो आसानी से, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है।
जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे दिया हुआ है प्लस माइनस, यहाँ पे मान लीजिए 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, कुछ भी मान लेते हैं 2 ओम है, इधर है आपका 3 ओम है, ठीक है। इधर भी आपका दिया हुआ है, मान लो 1 ओम, ठीक है। इसको ऐसा सर्किट दिया हुआ है, इधर लोड वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो 2 ओम, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि फाइंड द करेंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन ये रहेगा ना कि फाइंड करना है, फाइंड द करेंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। तो 2 ओम जैसे ही बोल दे, 2 ओम रेजिस्टेंस का 2 ओम, इसको चेंज कर दो कुछ, मान लो इसको 4 ओम कर देते हैं। बोल रहा है 4 ओम के क्रॉस में करंट का वैल्यू क्या हो। तो हम बताए थे ना कि 4 ओम अगर जिसके क्रॉस में निकालना है, इसको हम क्या कर देते हैं, थेवेनिन जब निकालते हैं तो पहले ओपन कर देते हैं। ओपन होगा तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये हो जाएगा, और ये 2 ओम रहेगा, और इधर कितना है, 3 ओम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 1 ओम है पहले से, ठीक है। ये तो ओपन हो चुका है, इधर से देखोगे क्या निकल जाएगा, वीटीएच नहीं निकल जाएगा। तो बताओ इसमें करंट कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में कितना करंट जाएगा, अमित बताएगा, अमित। यहाँ से यहाँ तक में कितना करंट जाएगा इसमें 1 ओम में? 1 ओम में कितना 0। करंट जाएगा? नहीं नहीं, अमित, अमित बताएगा। 1 ओम में कितना करंट जाएगा? हो गया है। चलो ठीक है, हाँ जीरो बोल रही थी ना, सही है तुम्हारा, सही है। जीरो करंट जाएगा इसमें, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया है ना, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यानी वीटीएच, यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो करंट तो जीरो हो गया, रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, तो 0 वोल्ट देगा यहाँ पे, इस जगह पे वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा। लेकिन ये हम ऐसे ना घूमते हैं, तो क्या हो जाएगा, वीटीएच बराबर हो जाएगा 0 × 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 इंटू, बोलो कितना होगा, कौन बताएगा, बोलो बोलो, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 ओम में करंट किसके कारण फ्लो होगा, इस सोर्स के कारण, इस सोर्स के कारण। यहाँ पे जो करंट आएगा इस सोर्स के कारण, 3 ओम में करंट का पता चल जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप का पता चल जाएगा, तो इस क्लोज सर्किट में कितना करंट जाएगा, तो आई कट भी आया, तो 10 बटा कितना हो गया, 2 + 3, तो 10 बटा कितना हो गया, 5, यानी 2 एम्पियर करंट जाएगा। तो 2 एम्पियर पता चल गया, तो इसमें 2 एम्पियर यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 2 एम्पियर, इसमें भी आ रहा है 2 एम्पियर, तो कितना हो गया वोल्टेज, 3 × 2 हो जाएगा, तो यानी 6 वोल्ट हो गया आंसर। तो वीटीएच जो है 6 वोल्ट आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। दैट इज वीटीएच। आफ्टर दैट इधर निकालो, आपको क्या निकालना है इसके बाद, बोलो। इसके बाद क्या निकालोगे, आरटीएच निकालोगे। आरटीएच के लिए मैंने बताया था कैसे निकालते हैं आरटीएच, याद करो। जब वोल्टेज सोर्स होता है इसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लिए, 2 ओम ले लिए, तीसरे पे क्या लिए, दैट इज 3 ओम लिए, और इधर तो 1 ओम था ही पहले से, ठीक है। और ये ओपन हो चुका है, ओपन, इधर से हम देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आरटीएच। बोलो आरटीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा, आरटीएच कितना हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो 1 प्लस, और यहाँ से 2 रास्ता बढ़ गया, एक 3 2, तो 3 पैरेलल कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 + 3 × 2/3 + 2, ये ना हो जाएगा 1 + 6/5, यानी कितना हो गया, 1 + 1.2, हाँ, हो गया 2.2 ओम, तो 2.2 ओम निकल गया आरटीएच। आरटीएच भी निकल गया, बीटीएच भी निकल गया, ठीक है। बीटीएच भी निकल गया, आरटीएच भी निकल गया। फाइनली आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर से इसका वैल्यू निकाल देना है। आपको पावर का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या निकालते हैं, मैक्सिमम पावर कितना होगा, बताइए। पी मैक्स का वैल्यू कितना था, याद करो, वी टी एच स्क्वायर बाय क्या था, 4 आर टी एच था। वी टी एच भी निकल चुका है, वी टी एच कितना है, 6 का होल स्क्वायर, और 4 × आर टी एच कितना निकला है, 2.2 निकला है। इसको सॉल्व कर दोगे, 36 और बटा 8.8, जो भी आंसर आ जाएगा वो वाट में हो जाएगा आंसर, वाट। इसका कैलकुलेशन कर लोगे, डिवाइड डिवीजन कर लोगे, तो वाट में आएगा, वही हो गया मैक्सिमम पावर। सो इजी। आप जब मतलब थ्योरम पहले जब कर लिए हो तो इसको बनाना आसान हो गया है, थेवेनिन पढ़ लियो, नॉर्टन्स पढ़ लियो, तो कोई भी थ्योरम यूज करके आप फाइंड आउट कर, ऐसा नहीं कि हम थेवेनिन से निकाल सकते हैं, दूसरा भी नोड एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं वोल्टेज, कोई मेथड से आप वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करके वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर तो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ, इसी तरीके से बनेगा, थोड़ा नहीं डिफिकल्ट सर, भी। डाउट नहीं है।
हाँ क्लियर है ना। तो ये देखो प्रोसेस स्टेप जो है आपका, ये स्टेप है, इसके अकॉर्डिंगली बनाओगे तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और भी ऐसा नहीं कि सिंपल सर्किट हम दिए हैं, हो सकता है और थोड़ा ब्रीफ सर्किट हो, तो कहीं भी मान लीजिए एक सर्किट हम दे रहे हैं, इसके हम 10 स्टेप आप कवर कीजिएगा। सपोज दैट सर्किट कुछ ऐसा है, ठीक है। देखो सर्किट थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, ऐसे है मान लीजिए वहाँ पे ऐसे 6 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। और इस जगह पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस, इस जगह पे तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और मेरा 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस, इस जगह पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सर्किट कुछ इस टाइप का है, और लिख दिया है RL लोड रेजिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैसे निकलेगा, मैक्स का वैल्यू क्या निकालेंगे, किसको ओपन करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसी को ओपन किया जाता है, याद करना। थेवेनिन जब बनाते थे, जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको हम रिमूव रिमूव कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। क्या हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया, ये पहले से तो है 5, और इधर कितना है, ये 12, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस को हटाना था, ये ओपन हो गया। ओपन मतलब इसमें करंट ही नहीं जाएगा, मतलब इधर से देखोगे तो ओपन हो गया, ये वाला हटा दिए, ये वाला लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिए, मतलब इस अब सर्किट से कोई मतलब नहीं रहा ऊपर के सर्किट, क्योंकि तो ओपन मतलब करंट नहीं जा रहा है इधर। ओपन मतलब क्या होता है, करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस साइड, तो इसका मतलब कोई इसका मतलब ही नहीं रह गया इधर, ठीक है। तो और क्या करते थे, याद करो, वोल्टेज सोर्स को हम लोग जब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो शॉर्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। जब रेजिस्टेंस निकालोगे सिर्फ तो इसको शॉर्ट कर देंगे। ओके, एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ हमको, ये स्टेप क्लियर तो होगा ही शायद मे भी, एक स्टेप क्लियर ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप VTH कहाँ निकाल लीजिएगा, इस जगह पे VTH निकाल लीजिएगा, ये जो ओपन किए हैं हम लोग। कैसे निकलेगा, तो इसके अक्रॉस सामने कौन सा दिख रहा है, देखो, इसको जब ओपन करोगे तो सामने कौन सा रेजिस्टेंस है, 5 ओम, तो यहाँ पे पता चल जाएगा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, वही इसका VTH हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा तुमको, यहाँ इस जगह पे करंट का पता लगाना होगा, इसके लिए बहुत सारा मेथड है आपको। यहाँ पे क्लोज सर्किट दो ठो हो गए, तो करंट का वैल्यू पता चल जाएगा, तो आसानी से निकाल लोगे तुम। क्या करोगे, कोई भी मेथड से क्या करेंगे, KVL अप्लाई करके करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो सर्किट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ऐसे 6 वोल्ट है, ये 6 ओम है, यहाँ पे 8 ओम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 ओम है, और यहाँ पे 12 ओम है, ठीक है। यही सर्किट अब बच रहा है ना तुम्हारे पास, आपको यही ना ओपन हुआ था इस जगह पे, यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, ये VTH यहीं पे निकलेगा। तो सामने ऐसे देखोगे VTH, तो VTH कहाँ निकलने वाला, 5 ओम, लेकिन ये पता ही नहीं इसमें करंट कितना जा रहा है, आई का वैल्यू पता नहीं, तभी तो वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा। V का क्या था, I × R, आई का पता लगाना होगा। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो कैसे निकालोगे इसका करंट का वैल्यू, तो आपको दो मेष बन रहा है, तो दो मेष या लूप जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग KVL अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ का करंट का पता चल जाएगा, ये I1 कितना है, मान लो ये I2 करंट है, यहाँ भी करंट का पता चल जाएगा। तो I2 जैसे ही करंट का पता चलेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, तो I × क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। I2 का वैल्यू हम तो निकाल लिए हैं, मान लीजिए × 5, तो I2 का वैल्यू तो KVL अप्लाई करके निकाल लोगे, इसको यहाँ पुटअप कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा थेवेनिन वोल्टेज कितना। क्लियर, ओके। और RTH निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको शॉर्ट करना होगा, वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टेड, और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्टेड कर देते हैं। जब RTH निकालोगे तो क्या होगा, ये ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स ऐसे शॉर्ट हो गया, तो सर्किट हो गया ऐसे 6, ये हो गया 8, और ये हो गया 5, और ये हो गया 12। अब आप निकाल लीजिए यहाँ से, RTH इधर से ना ओपन किए थे, तो RTH निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो हम बताएंगे, एक बार ट्राई करोगे तुम लोग। RTH निकालना तो आसान है। RTH कितना होगा बता सकते हो कोई क्या, हाउ मच RTH, जब शॉर्ट हो जाएगा ये तो कैसे कैसे क्या हो जाएगा बताओ, तो RTH हमको निकाल के बताओ इस सर्किट का अभी, अभी ये बता देते हैं। इस सर्किट में RTH का वैल्यू क्या होगा, VTH तो करंट तो निकल जाएगा, VTH निकालना आसान है, क्योंकि KVL अप्लाई कर दो तो निकल जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। इसके बाद अगर कट जाएगा तो फिर से कनेक्ट नहीं करना, ठीक है, आज इतना ही रहने देंगे। थोड़ा सा लैपटॉप में हैंगिंग हो रहा था इसलिए
आपका मतलब वो नहीं हो पा रहा था, हम सेंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप खुलेगा तभी ना हम सेंड करेंगे, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ आरटीएच को निकालने का प्रयास करते हैं, आरटीएच कैसे निकलेगा, देखिए ये सॉर्टेड हो गया। याद रखिएगा जब भी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, ये कितना है, 6 ओम है, ये कितना है, 8 ओम है, ये कितना है, 5 ओम है, ये कितना है, 12 ओम, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ से आरटीएच का वैल्यू, इधर ही ओपन किया गया था, लोड रेजिस्टेंस यहाँ था, तो ऑब्वियसली यहीं से आरटीएच भी निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे आरटीएच के लिए, बताओ। आरटीएच के लिए इधर से निकालना है ना, इसको मिटा ही तो फिगर, ये वाला फिगर फटाओ, मेन फिगर है। चलो हमको तो निकालना है आरटीएच पे, फोकस करो, यही था आरटीएच, इधर से ही देखना है तुमको, आपको इधर से देखना है आरटीएच, इधर से ओपन करते उधर से ही देखते हैं, ठीक है। ये 5 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 6 है, तो क्या करना होगा, 5 12 तो ठीक है। ये बताओ कि ये जो शॉर्ट हो गया, तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, ये वाला 6 और 8, बता सकते हो। 6 ओम 8 ओम रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है। पैरेलल। हाँ वेरी गुड, ये दोनों पैरेलल में है, सही बोली, ये दोनों पैरेलल में, सीरीज में नहीं है, कभी सीरीज में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है। तो जैसे ही पॉइंट नोड बन जाता है मतलब रास्ता बढ़ जाता है, रास्ता बढ़ने का मतलब ये पैरेलल है, तो जहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए वो पैरेलल हो जाए, ये पैरेलल है। अब ऐसे नहीं देख के बोल देगा कि ये 6 और 8, ऐसे नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट है इसलिए पैरेलल। तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 8/14 हो गया, 48/14, ठीक है। ये हो गया मान लो 7, ये हो गया 24, कितना हो जाएगा, 7 × 21, 3.43 इतना ओम हो जाएगा। ये सिर्फ कहाँ का निकला, ये जो हम इसको इसको जो चेंज की उसके लिए, ये दोनों पैरेलल में इसीलिए, तो पैरेलल में है तो इसका आप सर्किट कैसा हो गया, ऐसा हो गया, 3.43 हो गया ये। और इधर कितना था, 5 था, और इधर कितना था, 12 था। अब सर्किट कुछ ऐसा हो गया, मतलब सॉल्यूशन करने के बाद सर्किट कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अब तो हमको तो अभी भी टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकला है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा बताओ, निकल जाएगा अब, कितना हो जाएगा बताओ तो। ये तो 5 ओम है, ये तो 5 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर ना है, और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है बोलो। पैरेलल। पैरेलल कैसे है, 12 ओम और 3.43 कैसे कनेक्टेड है, 12 ओम और 3.43 कैसे कनेक्टेड है। अच्छा हाँ, सीरीज सीरीज है। अरे ये तो साफ दिख रहा है, ये इसमें कोई पैरेलल का केस ही नहीं है। हम क्या बोले थे, जहां से बटेगा वहां से पैरेलल होगा, यहाँ तो देखो ये सीरीज में है दोनों, है कि नहीं, ये सीरीज में है ना, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर का पार्ट 5 है, ठीक है, और नीचे का पार्ट जो है इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया, ये दोनों आपस में हो गया आपका, इसको जोड़ दिए कितना हो गया, 12 3 15, 15.43 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, अब निकाल दो, ये दोनों आपस में पैरेलल है ही, 5 और 15.43 ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, पैरेलल निकाल दो कितना होगा, पैरेलल ही है ना। अच्छा देखो तो निकाल के, कैल्शियम से रखे हो क्या, 15.43 × 5 बटा कितना हो जाएगा, 15.43 + 5, निकालो तो आंसर कितना आ रहा है इसका, कैल्शियम वगैरह रखे हो कैलकुलेटर तो निकालो। ये तो पैरेलल साफ दिख रहा है, पैरेलल ही है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल ही है, ऐसे देखेंगे तो पैरेलल ही है ना। आंसर बताओ तो कितना आएगा। जरा 55 55, इतना अगर आएगा तो सही है, 3.77, इतना ओम का रेजिस्टेंस, यही है थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो कितना, तो ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ सोचता है कैसे होगा, सीरीज है कि पैरेलल है, मैंने बता दिया दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने के बाद सर्किट कैसा हो गया, सिंप्लीफाई करके ऐसा हो गया, 5 हो गया। इधर आपका था, इसको सिंप्लीफाई जो किए थे पैरेलल को, 3.43 आया था, और इधर 12, तो ये अब नीचे का पार्ट देखिए ना, ये नीचे आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है,
तो सीरीज में कनेक्ट मतलब जोड़ दिए इसको, 15.43 हो गया। अब ये आमने सामने क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, तो गुना करके इसको जोड़ देते हैं तो 3.77 आंसर आएगा। ठीक है, तो बीटीएच भी निकल गया, आरटीएच भी निकल गया। और मैक्सिमम पावर तो बोलता है बीटीएच स्क्वायर बाय क्या होता है, 4 आरटीएच होता है। ठीक है, ओके। तो आज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट जब भी होगा क्लास तो यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सिंगल फेज एसी सर्किट। ठीक है, उसमें जनरेशन ऑफ वोल्टेज पढ़ना है, सिंगल फेज का जनरेशन कैसे होता है, फेजर डायग्राम क्या है। फिर जैसे आर को रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स के साथ तो क्या होगा, मतलब वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, करंट का इक्वेशन क्या होगा। तो इंडक्टेंस लेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस लेंगे तो क्या होगा। एफ ट्रिपल में पढ़े होगे। ओके, सही है। इसका आ रहा था 3.7 आ रहा है अमित कुमार का। सही है, 3.77। ठीक है, किसी को डाउट है, नेक्स्ट क्लास में सिंगल फेज एसी सर्किट यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का नाम है सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज। अभी जितना मैंने डीसी सर्किट बता दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब अब नहीं ऐसा होना चाहिए कि नहीं बनेगा, बनेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जब भी क्लास होगा, ठीक है, तो इसमें मैं सिंगल फेज एसी सर्किट यूज करूंगा, एलिप्टिकल सर्किट ही। तो देख लो यहाँ से लगभग में 16 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, 8